नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन के जीवन में जो भी भ्रम था, जो भी शंका था, उसको श्री कृष्ण ने अपने बोध से, अपने ज्ञान से उस अर्जुन के मन में जो भी कुंठाएं थी, जो भी अज्ञानता था, जो भी विहोशी थी, उसको जो है दूर किया। उसको जो है अपने प्रकाश से जो है उसके अंधकार को मिटाया। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी विभिन्न प्रकार के हम अज्ञानताओं से ग्रसित हैं, हम आडंबरों से ग्रसित हैं, हम विभिन्न प्रकार के मान्यताओं से ग्रसित हैं। लेकिन सही ज्ञान और सही दिशा मिलने के बाद वो हमारा भ्रम टूट जाता है और हम जो है एक सही रास्ते पर, एक सही दिशा में अपने जीवन को ले जा पाते हैं। तो श्रीमद् भागवत गीता के साथ हम वो बात को सीखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तस्माद् सक्तः सतम कार्यम कर्म समाचर आसक्तो ह्य चरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए तू अनासक्त हुआ निरंतर कार्य कर्म, जो करने योग्य कर्म है, उस कर्म को अच्छी प्रकार कर। तो श्री कृष्ण अर्जुन से यही बात कह रहे हैं कि तू जो है अनासक्त होकर, मतलब आसक्ति में ना आकर किसी कार्य को, किसी भी, जब आप इस संसार में कर्म कर रहे हैं तब उसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति, किसी भी प्रकार का मोह ना होकर, अनासक्त होकर जो है उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो है प्रयास कर और निरंतर जो है कर्म कर। और वो कर्म जो है योग्य हो कर्म, और उसको जो है अच्छी प्रकार से कर। क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म के आचरण से परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि जब अनासक्त होकर आप कर्म करते हैं तो उस आचरण से जो है आप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अगर आप आसक्ति के साथ करते हैं, अगर आप मोह के साथ करते हैं, तब जो है आप परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकते। आप अनासक्त होकर अर्थात निष्काम भाव से जब आप कर्म करेंगे, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अहंकार के, तब जो है उससे आपको परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो सकेगी। नियत कर्म कार्य कर्म एक ही है, तो चाहे उसे आप नियत कर्म कहो या फिर कार्य कर्म करो, वो एक ही है। अब कर्म की प्रेरणा देते हुए फिर से कह रहे हैं, कहते हैं कर्मणेव ही संसिद्धिमास्थिता जनकदाया लोक संग्रह संगग्रहवा मेवापि संपश्यन कर्तुम अर्हिस। राजा जनक माने राजा जनक नहीं, जनक जन्मदाता को कहते हैं। अब हमने जो है पढ़ा ही है, जानते ही हैं कि सीता जी के पिता का नाम जो है जनक था। लेकिन यहाँ पे हम जनक जो है राजा जनक को नहीं मानते, बल्कि जनक का मतलब होता है कि जो आपका जन्मदाता है उसे हम जनक कहते हैं। योग ही जनक है, जो आपके स्वरूप को जन्म देता है, प्रकट करता है। तो जो योग है वो आपका जन्मदाता है, वो जो है आपका जनक है, जो आपके स्वरूप को जन्म देता है, आपको प्रकट करता है। योग से संयुक्त प्रत्येक महापुरुष जनक है। जो योग से संबंधित है, जो योग से संयुक्त है, मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है, वही जो है महापुरुष होता है। ऐसे योग संयुक्त बहुत से ऋषि, जनक आदया, जनक इत्यादि ज्ञानीजन महापुरुष भी कर्मणा एव ही संसिद्धम, कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। तो जो ऐसे योग संयुक्त बहुत से ऋषि हुए हैं, उनमें से जो जनक हुए हैं, वो ज्ञानीजन महापुरुष भी कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अष्टावक्र गीता का मैंने जो है पूरा अष्टावक्र गीता जो है पढ़ाया है, अर्थात आपको सिखाने का प्रयास किया है और साथ में खुद भी समझने का प्रयास किया है। आप जो है इस चैनल में जाके देख सकते हैं और पूरी बात को समझ सकते हैं कि अष्टावक्र जी ने राजा को किस प्रकार से वो ज्ञान, किस प्रकार से वो जो है बातें बताई हैं। तो वो भी जो है इसी कर्मों के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। परम सिद्धि माने परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति। परम सिद्धि का मतलब होता है कि उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करना। जनक इत्यादि जितने भी पूर्व में होने वाले महर्षि हुए हैं, इस कार्य कर्म के द्वारा तो यज्ञ की प्रक्रिया है, इस कर्म को करके ही संसिद्धम परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो जो
राजा जनक भी मोक्ष को प्राप्त हुए थे, वो भी इस सांसारिक वासना से जो है इसमें थे, लेकिन इससे जो है वो परे जाकर जो है मोक्ष को प्राप्त हुए, परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हुए। तो वो इसी कर्म के द्वारा ही जो है परम सिद्धि को प्राप्त हुए। किंतु प्राप्ति के पश्चात वे भी लोक संग्रह को देखकर कर्म करते थे। लेकिन जो प्राप्ति के पश्चात भी वो जो लोक संग्रह को देखकर कर्म करते थे, लोक हित को चाहते हुए कर्म करते थे। तो आपका जो चाहना और ना चाहना है, इस बात पर निर्भर करता है कि जो आप कर्म कर रहे हैं वो लोक हित के लिए है कि नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि जो संत जन होते हैं वो इसी संसार में रहकर लोक हित के लिए काम करते हैं, अर्थात जिससे ऐसी सेवा, ऐसी बात, ऐसा कार्य जिससे जो है किसी दूसरे व्यक्ति को लाभ मिले, उसके जीवन में एक अच्छा भाव उत्पन्न हो, अच्छा जीवन वो जी सके, ऐसा प्रयास करना चाहिए। अतः तू भी प्राप्ति के लिए और प्राप्ति के पश्चात लोकनायक बनने के लिए कार्य कर्म करने के योग्य है। तो इसलिए तू भी जो है प्राप्ति के लिए और प्राप्ति के पश्चात लोकनायक बनने के लिए जो कार्य करना है वो करने योग्य है। तो किसी भी व्यक्ति को वो अपनी बातों को प्रकट करना है, अपने बातों से उसे ये बताना है कि उसका जो काम है या उसका जो कार्य है वो उस समाज कल्याण के लिए है, और जिससे वो किसी भी व्यक्ति को उसकी निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक ले जाए। अब श्री कृष्ण ने कहा कि प्राप्ति के पश्चात महापुरुष का कर्म करने से न कोई लाभ और न छोड़ने से कोई हानि होती है। जैसा श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब व्यक्ति को वो प्राप्ति हो जाता है, मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, तो वो महापुरुष कर्म करे, उससे ना तो कोई लाभ है और ना ही उससे कोई हानि होता है। फिर भी लोक संग्रह, लोकहित व्यवस्था के लिए वो भली प्रकार नियत कर्म का ही आचरण करता है। फिर भी वो लोक संग्रह के लिए, लोकहित की व्यवस्था के लिए भली प्रकार से जो है वो नियत कर्म करता है, अर्थात सत्य के रास्ते को लेके, धर्म के रास्ते को लेके, और ऐसी वो कार्य प्रकट करता है, बात करता है जिससे जो है हर एक व्यक्ति को उससे जो है फायदा मिल सके। तो वो फिर समाज के लिए हो जाता है। यद्यता चरति श्रेष्ठ स्तत् देवतरो जना सा यत् प्रमाणम कुरते लोक स्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी उसके अनुसार ही करते हैं। तो जो श्रेष्ठ पुरुष होता है, जिस प्रकार का वो आचरण करता है, उसी प्रकार से जो है अन्य पुरुष भी जो है उसी के अनुसार जो है काम करते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे जो समाज में प्रतिष्ठित लोग हैं, जो ऊंचे पद पे हैं या जिन्होंने अपनी योग्यता से उस स्तर को बनाया है, तो उनकी बातों को सुना जाता है, उनके आचरण को जो है लोग फॉलो करते हैं। इसीलिए वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को अपने कार्यों द्वारा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इसलिए उनका एक भी कार्य, उनकी एक भी कही हुई बात का जो है गौर किया जाता है। वो महापुरुष जो कुछ प्रमाण देता है, संसार उसका अनुसरण करता है। वो जो कुछ भी प्रमाण देते हैं, जो भी वो प्रूफ देते हैं, उसी को जो है संसार अनुसरण करता है। पहले श्री कृष्ण ने स्वरूप में स्थित आत्मतृप्त महापुरुष की रहनी पर प्रकाश डाला कि उसके लिए कर्म किए जाने से न कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि, फिर भी जन्म जनक आदि कर्म में भली प्रकार बरतते हैं। तो जैसा कि श्री कृष्ण ने स्वरूप में स्थित आत्मतृप्त महापुरुष की जो अपनी महापुरुष की जो रहनी है उस पर प्रकाश डाला है, मतलब किस प्रकार से महापुरुष का जीवन होता है और उसके कर्म जो है किस तरीके से ना तो लाभ के लिए, ना ही छोड़ने के लिए, ना ही कोई हानि के लिए, फिर भी जो है जनक जैसे लोग जो है कर्म जो है वो भली प्रकार बरतते हैं। यहाँ उन महापुरुषों से श्री कृष्ण धीरे से अपनी तुलना करते हुए कहा कि मैं भी एक महापुरुष हूँ। तो इस बात को जानते हुए कि जो ऐसे महापुरुष हैं वो जो है इस प्रकार से कार्य करते हैं कि वो ना ही किसी लाभ के लिए, ना ही किसी हानि के लिए, बल्कि वो उनका स्वभाव, उनका व्यवहार हो जाता है जिसकी मदद से वो समाज को, वो देश को जो है अपने माध्यम से प्रकाशित कर सकें, उनको फ़ायदा दे सकें, और इस प्रकार का वो व्यवहार रखते हैं। इसी बात पे वो भी, श्री कृष्ण भी यही बात कहते हैं कि मेरे लिए भी ऐसा कुछ करने योग्य नहीं है जो मैं ना कर सकूं, फिर भी जो है, और ऐसे त्रिलोक में कुछ ऐसा है नहीं जो मैं प्राप्त करना चाहूँ ना प्राप्त कर सकूं, लेकिन मैं भी जो है लोक संग्रह के लिए, लोक व्यवहार में अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ
और चीज़ें इस प्रकार से प्रकट करता हूँ। तो नामे पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेन किंचन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। उसी की बात कर रहे हैं कि हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। पीछे कह आए कि उस महापुरुष का समस्त भूतों में कोई कर्तव्य नहीं। यहाँ कहते हैं तीनों लोकों में मुझे कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है, तथा किंचन मात्र प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तब भी मैं कर्म में भली प्रकार बरतता हूँ। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि इस त्रिलोक में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं प्राप्त करना चाहूँ और न प्राप्त कर सकूँ, या ऐसा कुछ करने योग्य है ही नहीं जो मैं करना चाहूँ ना कर सकूँ। लेकिन मैं इस लोक संग्रह के लिए जो है लोक संसार में जन्म लिया हूँ, तो उसी में कर्तव्य जो है मैं भी कर रहा हूँ, ताकि जो है किसी प्रकार से कोई जो है ये कह न सके कि आप जो है कर्तव्य का उल्लंघन कर रहे हैं। तो व्यक्ति को अपने कर्तव्य में श्रद्धापूर्वक लगे रहना चाहिए और उसे जो है किसी भी प्रकार से किसी के लिए या फल की आकांक्षा के स्वरूप वो कर्म करने के लिए जो आपकी उत्कंठा होती है, आपकी जो बातें होती हैं और कर्म से संबंधित ज़्यादा होती है, कर्म के परिणाम से संबंधित, बल्कि कर्म में आपकी वो संपूर्णता नहीं दिखती, लेकिन फल की आकांक्षा लिए आप सदैव घूमते रहते हैं, तो वही जो है आपको दुखी करता है। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उस कर्तव्य को मानता हूँ जहाँ पर मैं अपनी पूरी श्रद्धा से कर्म करता हूँ। तो आगे कहते हैं, यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंदित्रता मम वतर मानुवर्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कदाचित कर्म में न बरतूं तो मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतने लग जाएंगे, तो तो क्या आपका अनुकरण भी बुरा है? तो श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, मतलब ये है कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, तो वो जो कुछ काम करते हैं तो उसका जो पूरा जो श्रेय है, अर्थात जो उसको फॉलो करने वाले लोग हैं वो भी फॉलो करते हैं, क्योंकि जो महापुरुष कार्य करेंगे वही जो आम लोग होते हैं उन्हें देखकर भी वो फॉलो करते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि हमारे समाज में फिल्मी दुनिया का बड़ा जो है बोलबाला रहा है। हमने बहुत सारी चीज़ें फिल्मों से सीखी हैं और उन फिल्मों से सीखकर अपने जीवन में जो है उतारा है। लेकिन फिल्मों से हम अच्छी बात ही सीख सकते हैं या और बुरी बात नहीं सीखेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। अगर अच्छा सीखेंगे तो बुरा भी सीखते हैं, और हमारा समाज जो है उसी के प्रभाव से चलता है। जो व्यक्ति अच्छी चीज़ें सीखेगा तो बुरी चीज़ें भी वो देखता है, सुनता है, तो वो उसके भी गुण आ सकते हैं और आते भी हैं। तो इसे फिल्टर करना और इसको जो है अलग करना कि कौन सी बातें सीखनी है, कौन सी नहीं सीखनी, इसके लिए बोध का होना आवश्यक है, ज्ञान का होना आवश्यक है, आपके आँखों का खुला होना आवश्यक है। तो इसी बात को समझते हुए और जानते हुए कि आप अपने बोध को, आप अपने ज्ञान को अपने तीसरी आंख से, अर्थात जो आपकी अंतर्दृष्टि है, उससे जो है देख पाएंगे और जानकर जो है अपने जीवन में उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो इसी आशा के साथ हम अगले एपिसोड में आगे बात करेंगे, इस उम्मीद से कि आप इस बात को समझे होंगे कि आपका कर्तव्य क्या है, आप किस तरीके से अपने कर्तव्य को श्रद्धापूर्वक करते हैं और उसको जो है अपने जीवन में धारण करके इस प्रकार से अपने आप को पाते हैं जहाँ पे आप अपनी स्थिति को, अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को समझ सकें और परम ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को जो है प्राप्त कर सकें और उसमें स्थित होकर शाश्वत आनंद भोग सकें। अगले एपिसोड में आगे देखेंगे, आगे जानेंगे। नमस्कार।